गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आशुतोष मिश्रा अभ्युदय एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस की सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है। 3 दिनों तक यह लगातार चलेगी और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जो केस आज केस सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें जजमेंट दिया है उससे बात करेंगे। और ये जितने भी केसेस हैं वो सभी लॉ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला केस देते हैं। आज शिक्षक दिवस है तो पहले सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला केस है चैम्पकम दूराराजन बनाम मद्रास राज्य। इस केस में क्या हुआ था? द वर्डिक्ट ऑफ दिस केस लेड टू द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस केस के बाद क्या कर दिया गया था? फर्स्ट अमेंडमेंट कर दिया था, पहला संविधान संशोधन कर दिया गया था संविधान में। ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रक डाउन द कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर विच प्रोवाइडेड कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दिया गया था, किस में दिया गया था? गवर्नमेंट जॉब्स एंड कॉलेजेस में। तो इसको क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने? स्ट्रक डाउन कर दिया था। क्यों किया था? कारण था उसका, द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द ऑर्डर, ये जो ऑर्डर था वह वायलेट कर रहा था आर्टिकल 16(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के 16(2) जो क्लॉज है उसका आर्टिकल का, वो जो है उसका उल्लंघन कर रहा था, जो ये सांप्रदायिक सरकार के द्वारा, कम्युनल गवर्नमेंट द्वारा ऐसा ऑर्डर दिया गया था। ठीक है। तो ये केस इसमें था। इस मामले में फैसले के कारण संविधान का पहला संशोधन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सांप्रदायिक सरकार के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसने सरकारी नौकरियों और कॉलेजों में जाति आधारित आरक्षण प्रदान किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 16(2) का उल्लंघन करता है। तो आप समझ गए होंगे पहला केस। सेकंड केस है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। आपने इस पर फिल्म देखी होगी और फिल्म का नाम आपको याद होगा, एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यह 1959 का केस है। दिस केस मार्क्स द एंड ऑफ जूरी ट्रायल। जूरी ट्रायल इसी केस के बाद भारत में ख़त्म हो गया था पूर्ण रूप से। उसके बाद जूरी ट्रायल नहीं होने बंद हो गया। एंड द केस वाज फाइनली डिसाइडेड बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट। और अंतिम में यह केस किसके द्वारा डिसाइड किया गया था? बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है। थर्ड नंबर केस है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, द 13th जज बेंच। अच्छा, ये कब का है? 1973 का। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। बेसिक स्ट्रक्चर पे ये केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसके बाद जो है हमारी जो जुडिशरी थी वो पावर में आई और वो अपनी पावर का सही उपयोग इसी केस के बाद करना शुरू कर दिया था। तो यह केस था द 13th जज बेंच, बहुत बड़ी बेंच थी, 13 जज की, laid down the concept of basic structure and also held the basic structure of the constitution cannot be amendment। कहने का अर्थ क्या हुआ कि एक तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, सिद्धांत दिया बेसिक स्ट्रक्चर का, मूल ढांचे का, और साथ साथ में क्या किया कि बेसिक स्ट्रक्चर जो था उसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है, ऐसा भी कहा गया। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण। ये कब का केस है? यह आपका केस है 1975 का केस है। द 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट। जो अमेंडमेंट हुआ था 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसे क्या कर दिया गया था? अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक करार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। द 39th अमेंडमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड आर्टिकल 392A to the Constitution of India, which provided that the appointment of Prime Minister and Speaker cannot be challenged in any court। कहने का अर्थ क्या हो गया था कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं और स्पीकर हैं, उनके संबंधित जो चुनाव संबंधित कोई बात, अपॉइंटमेंट संबंधित कोई बात होती है तो उसे किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। किसी अपने भारत में उपस्थित कोई भी कोर्ट में उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया इसमें? द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट्स वायलेटेड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कि मूल ढांचे में क्या कर रहा था, उसके मूल सिद्धांतों को का उल्लंघन कर रहा था, इसलिए इसे असंवैधानिक करार दे दिया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट केस ये भी है, DM जबलपुर वर्सेस S शुक्ला। ऑर्डर इशूड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 359 सस्पेंडिंग द राइट ऑफ एसेस टू the court for the enforcement of right under article 14, 21, 22 was held valid. The court held that
the right to move court under Article 14, 21 and 22 would be suspended during the emergency। ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था यह थोड़ा सा अलग था, जो कि हम मुझे लग रहा है कि उस हिसाब से एक मौलिक अधिकार को छीनने वाला निर्णय था उस समय। तो डीएम जबलपुर जो केस था वह जो है उसमें क्या कर दिया गया था कि आपके जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और 22 को क्या कर दिया गया था, जब इमरजेंसी लगी हो तो आप उसमें कोर्ट नहीं जा सकते, ऐसा कोर्ट ने माना कि आप उसमें 359 के आधार पे अगर लगा है, इमरजेंसी लगाई गई है, सुप्रीम कोर्ट, आप हाई कोर्ट या किसी भी अन्य कोर्ट में इस आधार पर नहीं जा सकते कि आपके आर्टिकल 14 या 21, 22 का उल्लंघन हुआ है, इस आधार पे आप कोर्ट नहीं जा सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस में जजमेंट दिया था। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वाइल एक्सप्लेनिंग द एक्सप्रेशन प्रोसीजर established by law under Article 21 held that the procedure in Article 21 has to be fair, just and reasonable, not fanciful, oppressive or arbitrary. The procedure established by law is same as the due process of law is interpreted by the American Constitution। इसमें क्या किया गया था, जो मेनका गांधी थी उन्हें बाहर विदेश जाने से रोका गया था, इसी के माध्यम से अंडर आर्टिकल 21 के माध्यम से कहा गया कि ये किसी व्यक्ति का मूल अधिकार है कि वह बाहर विदेश यात्रा कर सके, और इन विषयों को इसमें मेनका गांधी केस में समाहित किया गया था। ठीक है। इनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया था कुल मिला के यहाँ इस केस में। तो ये केस वहाँ पहुँचा कि इनको कि 21 का जो प्रयोग है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें फेयर होना चाहिए और रीजनेबल रूप में लगाया जाना चाहिए इस पर रोक। ठीक है। और उसका गलत प्रयोग ना करके, सख्ती का गलत प्रयोग ना करके इस पर किसी व्यक्ति के आर्टिकल 21 के जो फंडामेंटल राइट है उसको छीना नहीं जा सकता है, ऐसा कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 7 नंबर क्वेश्चन है मिट्ठू, 7th केस है मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। यह केस है आपका 1983 का सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। द सुप्रीम कोर्ट invalidated section 303 of Indian Penal Code which provided for mandatory death sentence for murder committed by life convict। कहने का अर्थ क्या हुआ था कि जो अपना आईपीसी का सेक्शन 303 था उसमें सिर्फ एक चीज़ कहा गया था कि कोई व्यक्ति हत्या करता है तो उसे डेथ सेंटेंस दिया जाएगा, डेथ सेंटेंस की बात की गई थी। ठीक है। तो डेथ सेंटेंस से उससे नीचे कोई भी प्रावधान नहीं था, इसलिए इसे क्या कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था। अगला केस है आपका बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ डेथ पेनल्टी अंडर सेक्शन 302 ऑफ द पेनल कोड रीड विथ सेक्शन 354 ऑफ CRPC। इसमें क्या किया था, इसी केस में एक चीज़ और हुआ था कि इसमें कहा गया था कि रेयरेस्ट केस में ही किसी को डेथ सेंटेंस दिया जाना चाहिए, बच्चन सिंह केस में कहा गया था ऐसा। और उन्होंने 302 को वैलिडिटी दिया कि वैधता दी कि यह सही है अपने स्थान। मृत्युदंड जो है वो सैद्धांतिक रूप से वैधता उसको दी गई, वह सही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नंदनी वर्सेस PL दानी का केस है, नंदनी वर्सेस PL दानी का केस ये है 1978 का केस है आपका। The police must inform the accused that he has a right to call a lawyer before answering to any of their question। कहने का अर्थ हुआ कि इस केस में क्या डिसाइड किया गया कि पुलिस जो है इन्फॉर्म करेगी एक्यूज जो अभियुक्त है जिसके ऊपर आरोप लगा है, उससे बताएगी कि वह किसी भी लॉयर को अपने साथ ला सकता है, उसका अधिकार है, और सवालों के जवाब देने के लिए, ठीक है, उसकी मदद ले सकता है। हुसैन आरा खातून बहुत दर्दनाक यह घटना है, इसमें हम विस्तृत रूप में एक दिन बात करेंगे कि हुसैन आरा खातून का केस क्या था। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और बहुत अच्छा केस है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसमें डिसाइड किया, ये केस है आपका 1979 का केस है। 1979 का केस है। द सुप्रीम कोर्ट टॉक्ड अबाउट द स्पीडी ट्रायल की बात की इसमें, ठीक है। द कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड द राइट टू स्पीडी ट्रायल एंड राइट टू लीगल एड सर्विस की भी बात की। कानूनी सहायता सेवाओं का अधिकार है और त्वरित सुनवाई का अधिकार भी इसमें
क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस बात को, इसमें कहा था कि त्वरित कार्रवाई जो है सुनवाई हो, और साथ साथ में क्या किया गया है, कानूनी सहायता सेवाएं भी उसका अधिकार, व्यक्ति का अधिकार है जिस पे आरोप है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट केस थे, इसमें हमने डिस्कस किया। और डीएम जबलपुर बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसे ही देख लीजिएगा एक बार फिर से। और इस सभी केसेस मैं सोच रहा हूँ कि एक विस्तृत रूप में पढ़ें हम लोग, तभी ज़्यादा बेहतर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।